जय हिंद दोस्तों। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, HCM, AWTP ड्राइवर और अन्य SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए जो हमने RWA का यकीन बैच के रिवीजन से स्टार्ट किया, तो उसमें हम स्ट्रेटेजी के में पुरस्कार टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा 3 से 4 क्लास में कवर होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। महत्वपूर्ण पुरस्कार। सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई और इसकी घोषणा 1900 में हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 को हुई और इसकी स्थापना स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 में हुई, ठीक है। स्वीडन के लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कारों के बारे में पता चला। उनकी वसीयत में लिखा हुआ था कि उनके धन से मिलने वाले वार्षिक ब्याज से नोबेल प्राइज प्रदान किए जाएंगे। यह शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। तो पहला है साहित्य में, शांति में, भौतिकी में और चिकित्सा और रसायन में, ठीक है। 1967 में घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार अब अर्थशास्त्र के लिए प्रदान किए जाएंगे। 1968 में इसे स्थापित किया गया और सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में दिया गया। नोबेल पुरस्कार की राशि प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है और पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन प्रदान करता है और अर्थशास्त्र क्षेत्र की पुरस्कार राशि स्वेरिजेश बैंक प्रदान करता है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और नोबेल पुरस्कार की घोषणा ओस्लो में होती है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। शांति का नोबेल पुरस्कार बिना घोषणा के दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। इसे नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे की संसद स्टोटिंग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बाकी सभी अन्य पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1974 में यह नियम आया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो पहले व्यक्ति हैं एरी एक्सेल, इनको 1931 में मिला, और दूसरे हैं डैंग हेमरसोल्ड, इनको 1961 में मिला, ठीक है, मरणोपरांत। और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिला है रेड क्रॉस को मिला है, ठीक है, रेड क्रॉस को 1917 में, 1944 में और 1963 में, ठीक है, 3 बार इनकी स्थापना दिवस पर। रेड क्रॉस के फाउंडर हैं हेनरी ड्यूनेट और इनको 1901 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इनके साथ में फ्रेडरिक पेसी को भी मिला। ये फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक है, ठीक है। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष है लॉरेंस ब्रैग, 25 साल की उम्र में मिला इनको। और सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली महिला है मलाला यूसुफजई, इनको 17 साल की उम्र में 2014 में मिला। और इनकी पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है। मलाला का अन्य नाम है गुल मकई। और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं गुड इनफ, इनको 97 वर्ष की उम्र में मिला। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 4 लोग हैं। तो पहले है मैडम क्यूरी, इनको 1903 में भौतिकी के लिए मिला और 1911 में रसायन के लिए मिला। और फिर है जॉन बोर्डिन, इनको 1956 में भौतिकी के लिए मिला और 1972 में भी भौतिकी के लिए मिला। और उसके बाद है लिनस पॉलिंग, इनको 1954 में रसायन के लिए मिला और 1962 में शांति के लिए मिला। और उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर, इनको 1958 में और 1980 में दोनों बार रसायन के लिए मिला, इंसुलिन के लिए। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में 2 व्यक्तियों को नोबेल मिला। तो पहले हैं रेगनर फ्रिस्ट किटल, ये नॉर्वे के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला इनको। और दूसरे हैं जॉन टिनबर्गेन, ये नीदरलैंड के हैं, ठीक है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय हैं। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में इनको मिला, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में पहले एशियाई या गैर यूरोपियन, ठीक है। और उसके बाद है CV रमन, इनको 1930 में रमन प्रभाव भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हीं की याद में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है,
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन। और उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में कृत्रिम जीव के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और इसके बाद मदर टेरेसा, इनको 1979 में सामाजिक कार्य में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ये अल्बानिया की निवासी थी, ठीक है। और इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त की। ये पहली महिला नोबेल पाने वाली। और उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है। और उसके बाद अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और फिर उसके बाद वी.एस. नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला। फिर उसके बाद वेंकटरमण रामकृष्ण, इनको 2009 में रसायन का नोबेल मिला। और फिर है कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति का नोबेल मिला। ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। और उसके बाद अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिला, ठीक है। और इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता 2024, तो 2024 में चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूबकुन को मिला, ठीक है। और 2024 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड जेफरी हिंटन को मिला, ठीक है। और 2024 में नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला, ठीक है। और साहित्य के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के हेनकोंग को मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यो को मिला। और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में साइमन जॉनसन और जेम्स साइम्बिन्स को मिला, ठीक है, 2024 में नोबेल पुरस्कार विजेता। और साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।